4 साल व्यवस्था को गाली देंगे, लेकिन जिस दिन वोट देना होगा उस दिन आप जात के नाम पे ही वोट देंगे। कोई मुर्गा भात ला के बांट देगा तो आप उसी के नाम पे वोट देंगे। आप अगर जात के नाम पे, मुर्गा भात के नाम पे अपना वोट बेच देते हैं तो सोचिए इस क्षेत्र का जो पार्षद होगा, मुखिया होगा, चाहे सांसद ही क्यों ना हो, जब आपसे वो वोट लेने आएगा या आपसे काम करवाना होगा तो बिना 500 के नोट के करेगा? कभी भी करेगा? जब सतर्कता आप नहीं रखे तो आपसे वोट लेने वाला क्यों आपसे सतर्क रहेगा, बताइए। इसी मुहिम का नाम है जन सुराज। राजनीति ने इस व्यवस्था, इस पूरी बिहार की काया पलट की व्यवस्था पर ऐसी छाप छोड़ी है कि पहले किया गया है राजनीति का अपराधीकरण, जहां पर हम और आप जैसे लोग खुलकर बोलते हैं कि अरे भैया वो तो बाहुबली है, उनके पास इतना लोग है, उनको वोटवा नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। दूसरा है राजनीति में किया गया है व्यवस्था का व्यापारीकरण, कि लगता है अरे भैया वो बालू माफिया वाले हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं, उन्हीं को वोट दो। तीसरा है जहां राजनीति ने किया है व्यवस्था का फिलहाल अधिकारीकरण, कि मुख्यमंत्री जी भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते हैं और बोलते हैं डीएम साहब पुलवा बना दीजिए, हमको उद्घाटन करना है। बतौर महिला शक्ति संवाद में आज हम यहाँ महिलाओं से मिलने आए थे कि आप बताइए क्या लगता है आपको, क्या व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होना चाहिए? क्या दिक्कत है कि आपको लगता है होना चाहिए, बताइए क्या दिक्कत है, बताइए। न जगह है, न जमीन है, न घर, वो चाहिए। तो अभी से पहले जिन जिन को आप चुने हैं उन लोग के पास कभी ये बात बोलने नहीं गए? हाँ दिए हैं, बाकी सुविधा कहाँ है? ऐसे होगा जाओ, तो चार दिया होएगा जाओ। पहले भोटवा दे दो, पहले भोटवा दे दो कि भोट गलती आपकी भी नहीं है और गलती वो मुखिया की तो कतई नहीं है। इस बात को इतना आम बना दिया गया है हमारे और आपके बीच कि हम लोग ये मान बैठे हैं अच्छा चुनाव आएगा तो मुखिया जी आएंगे ना कुछ तो दे ही देंगे, तभी ना हम वोट देंगे। हमको भी तो वोटवा गिराना ही है। क्यों गिराना है? क्योंकि लिस्टवा में से हमारा नाम ना कट जाए, तो वोट किसी ना किसी को देना ही है। चलो 500 दे रहा है, मुर्गा भात खिला रहा है, तो कम से कम वोट ही दे देते हैं उसको। बात सही है। व्यवस्था हमारी और आपने मिल के बिगाड़ी है। मुखिया जी तो बहुत छोटा चीज है, हम सही बता रहे हैं। हम और आप भी इस बात को मान बैठे हैं कि ये चीजें ऐसी ही चलती है और कहीं ना कहीं चलेंगी। आज आप मामूली आधार कार्ड भी बनवाने जाइए, चाहे बच्चा का, अगर आपके घर में बच्चा हुआ है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जाइएगा, जन्म प्रमाण पत्र, आप मान बैठिए कि बिना पैसा दिए तो नहीं बनेगा, हो ही नहीं सकता है। अफसरशाही मौजूदा व्यवस्था में ऐसी सर चढ़ के बोल रही है कि हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और आप गलत नहीं है, कई चीजों से आपको अनजान रखा गया। 50 सालों से भी ज्यादा की जमाई हुई काई है इस व्यवस्था में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम एक दिन में सब सुधार देंगे, हमसे हो ही नहीं सकता है। 13 करोड़ आबादी है बिहार का, कहाँ से बदल देंगे भाई? हम एक दिन में कहाँ से सुधार देंगे? लेकिन हमको इतना पता है कि अगर आप हमारे साथ हैं तो एक न एक दिन आने वाले समय में बहुत जल्दी 2025 के आगामी चुनाव से ये बात जरूर व्यवस्था का परिवर्तन होगी। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने पदयात्रा शुरू की थी पश्चिम चंपारण से, तो अब सुपौल तक पहुंची और अब दक्षिण बिहार में भी आएगी। पदयात्रा पूरी करते करते इन्होंने कुछ 5 मुख्य चीजें देखी थी कि आखिर क्या कारण है बिहारी आगे निकल जाता है। जो यहाँ से निकल गया वो निकल गया। गरीब का बेटा कमाने जाएगा, अमीर का बेटा पढ़ने जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। और जो गया वो नहीं आएगा, वही गाली खाएगा, कुछ करेगा। आप छठ में खाली रेलवे स्टेशन पे खड़ा हो जाइए, आंख से आंसू गिर जाएगा आपको। आपका लड़का नहीं होगा, लेकिन जिसका लड़का खिड़की पे लटक के आता है 48 घंटा 36 घंटा गुजरात से यहाँ, आपके आंख से आंसू गिर जाएगा। भैया क्या हालत है। आज अगर 2 तल्ला ट्रेन अहमदाबाद से बंबई मोदी जी चला सकते हैं, तो वही 2 तल्ला ट्रेन अगर दिल्ली से पटना चला देते, छठे के समय चला देते, तो आपको अंदाजा नहीं है कितना राहत होता। लेकिन हम और आप जीएसटी भरेंगे, सीएसटी भरेंगे, समय पे वोट भी देंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम और आप मान लिए हैं ये ऐसा है और हम लोग ऐसे ही रहेंगे। यही बदलने का नाम है जन सुराज। जन सुराज
जब शुरू हुआ तो 5 मुख्य चीजें देखी गई, जो ये है कि आखिर इन 5 मुद्दों पे यदि जमीनी स्तर से हम काम करेंगे तो जरूर बिहार बदलेगा। पहला है युवाओं का पलायन बंद करना। पलायन मतलब जो लोग कमाने के लिए, पढ़ने के लिए यहाँ से बाहर चले जाते हैं। हम आप ही के सामने आप ही का बात बोलते हैं, ठीक है। मानिए 8वीं तक खिचड़ी मिलता है, ठीक है, तो 9वां 10वां में काहे नहीं ठीक से पढ़ाते हैं। आपका बच्चा सरकारी में ही अगर ठीक से नहीं पढ़ेगा तो यहाँ के कॉलेज में पढ़ने के लिए आप उसको रोकिएगा? नहीं रोकिएगा। यहीं के कॉलेज में बढ़िया बच्चा नहीं पहुंचेगा तो प्रोफेसर पढ़ाने वाला रहेगा? नहीं रहेगा। जब यहीं के कॉलेज में यहीं का बच्चा, सही बच्चा पढ़ने नहीं पहुंचेगा तो अच्छा छात्र राजनीति नहीं होगा, अच्छा नेता नहीं निकलेगा। फिर हम और आप ही बैठ के बोलेंगे कि अरे विधायक का ना बेटा सांसद बनता है, हमारा बेटा का थोड़ी इतना भाग्य है, हम तो बेटा कट गया, तुम अपना देख लो। हम और आप इस व्यवस्था के नीचे दब कर रह गए और हमारी और आपकी कोई गलती नहीं है, हमारी सोच को मार दिया गया है। हमें इससे ज्यादा सोचने ही नहीं दिया जा रहा। जिस दिन हम और आप अनाज खरीदने के लिए लाइन में लगेंगे, अब पूरा 4 किलो चाहे 5 किलो अनाज मिल जाएगा, हम लोग को लगेगा बहुत बड़का बात है। हमारी और आपकी सोच को खत्म कर दिया गया। इसी सही सोच का नाम है जन स्वराज। दूसरी बात है बुजुर्गों को 2000 रुपए का पेंशन। अभी कितना है? 400 रुपया है ना पेंशन। 4-5 महीना में 2 महीना के मिलता है। 4-5 महीना में 5 महीना बीत जाएगा तो 2 महीना के दे देगा। फिर आप कंप्लेन करने नहीं गए? तो ये जो 400 रुपया का पेंशन है और वो भी आप तक नहीं पहुंचता है। आज के डेट में 400 रुपया महीना में किसी का गुजारा नहीं है। कोई बीमार ही पड़ गया तो डॉक्टर का फीस 500 रुपया, आप कहाँ से दे दीजिएगा पूरा। तो उस पेंशन को बढ़ा के 2000 रुपए किया जाएगा, जो कि हर महीने नियमित रूप से आपको मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा कि जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें अगर ऊपर से सही तंज कसा जाता, सही शिकंजा कसा जाता, तब ना वो आप तक पहुंचता। जब सब लूटने के लिए बैठे हैं तो आपको कहाँ से पूरा दे देंगे बताइए? तब बुजुर्गों का पेंशन 60 बरस से जो ऊपर रहेंगे उनका 2000 किया जाएगा और वो नियमित रूप से उन तक पहुंचेगा। बीच में कोई बिचवलिया आपका कभी पैसा नहीं मार सकता है। तीसरा है महिलाओं के लिए सस्ता ऋण। जब पदयात्रा हम लोग शुरू किए थे तो ऐसा भी देखे कितना पंचायत हम लोग को अम्मा ऐसा मिला है जहां मर्द नहीं है। मर्द कहाँ गया? तो मजदूरी करने दिल्ली गए हैं। यहाँ खाना ना है, कमाने के लिए तो बाहर ना जाना पड़ता है। ये औरतें अपना भाग्य बनाकर बैठी हैं कि यहाँ खाना है, कमाना है तो बाहर जाना है। उस औरत के शरीर से 3 गो बच्चा, ईंटा उठाती है, 1 कमर पे रखी हुई है बच्चा, 2 गो और उसके साथ है, लेकिन उसको अपना भाग्य बना के बैठी है कि पति कमा रहा है बाहर और हम कुछ कर सकते हैं तो यही करेंगे। ऐसी औरतों के लिए जो स्वरोजगार करना चाह रही हैं उनको 1 लाख रुपया तक का ऋण दिया जाएगा 4% ब्याज के दर पे। आप उससे अपना बिजनेस करिए, उससे अपना जीविका सुधारिए, बेनिफिट कमाइए। 333 रुपया खाली महीना का देना होगा। ये है स्वरोजगार। तो जो आप लोग को इतना झांसा दिया जाता है कि इतना सरकारी नौकरी ला देंगे, हम सरकार में इतना सरकारी नौकरी ला देंगे, कहाँ से लाइएगा? चौथा है बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा। शिक्षा के नाम पे जितना राजनीति किया जाता रहा है और जितना किया जाएगा, इसमें हम बीच में नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों से बेहतर कौन जाता है कि इन बच्चों का भविष्य क्या होना चाहिए। आप माँ हैं घर की। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। एक औरत चाहे तो घर बना सकती है। अगर हमको हर घर से केवल एक ही औरत मिल जाए जो ये सोचे कि नहीं, हमारा जैसे भी कटा हमारा बच्चा का भविष्य बदलेगा, तो याद रखिए पूरा बिहार बदलने में मात्र 8 महीने भी बहुत ज्यादा समय है। बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा ऐसी बात की जा रही है कि हर प्रखंड लेवल तक एक ऐसा स्कूल खोला जाएगा जहां 10वीं तक की पढ़ाई होगी और उन बच्चों को उन्हीं स्कूलों में रहना है। उनको अच्छा खाना दिया जाएगा, वहीं रहना है, हॉस्टल वगैरह सब रहेगा। आप वहीं रहिए, कायदे से पढ़िए, अनुशासन को सीखिए। जेल और स्कूल में यही अंतर होता है कि जेल आपको, आप समाज में गलती किए हैं तो आपको अंधेरा में रख देता है, लेकिन स्कूल का दीवार आपको अनुशासन सिखाता है ना। तो वो बच्चे जिनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है सरकारी स्कूल के नाम पे,
सरकारी स्कूल काहे रह गया है कि भाई एक दिन वोटवा देना है तो सरकारी स्कूल में जाके देना है। बिल्डिंग गिर रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। टीचर लोग है तो टीचर लोग का काम रह गया है जनगणना करना, जाके अटेंडेंस लगा देना। टाइम से अगर उनका सैलरी नहीं आए तो बैठ जाएंगे अनशन करने के लिए। सरकारी स्कूल का टीचर का जितना डिमांड है उतना तो काम कर लेते वो लोग तो बहुत बड़ी बात हो जाती। हाँ, कुछ नहीं तो हर क्लास से एक बच्चा ऐसा निकल जाता कि बहुत बड़ा पढ़ा लिखा अफसर बनता। लेकिन हर कोई बिहार में जिम्मेदारी समझ ले, वो भी बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम ये नाम लेके आए हैं शक्ति संवाद। शक्ति संवाद यानी हमको हर महिला से मिलना है, हर महिला को बताना है आप चाहेंगी तो आप कुछ भी कर सकती हैं। हमको देखिए, हम इतने, हमारी माँ भी कोई बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आज वो बहुत गर्व से कहती है कि हम अपना बच्चा को इतना पढ़ाए। हमको ये गर्व हर औरत के आंख में देखना है कि हम जैसे भी रहे अपना बच्चा के लिए बहुत अच्छा किए, सही किए हैं और इस जन्म में कुछ अच्छा करके जा रहे हैं। याद रखिएगा, जहां आपका दुआ काम नहीं आ रहा है वहां सही दवा काम आएगा। 5वां है किसानों के लिए खेती की बेहतरी कमाई। चलिए हम मान लेते हैं बिहार में बहुत बाढ़ है, इतना बाढ़ है कि फसल बर्बाद है, जमीन तबाह है। तो उत्तर बिहार में ना बाढ़ का समस्या है, दक्षिण बिहार में तो नहीं है। अगर मोदी जी इजराइल जाके ऐसा टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं कि रेगिस्तान में संतरा का खेती हो रहा है, तो माफ करिएगा गंगा मैया के जमीन में बहुत ताकत है। उत्तर बिहार में बाढ़ का समस्या है, दक्षिण बिहार में बाढ़ का समस्या नहीं है। गया में भी बालू है जहां लोग पिंडदान करने जाता है, कुछ अच्छा वहां भी किया जा सकता है। बिहार में अगर आप देखिएगा तो कौन सी का खेती है ज्यादा, गेहूं का, चावल का, कुछ लोग दालों कर लेता है, सरसों कर लेता है, कुछ बच गया तो सब्जी वब्जी कर लेता है। लेकिन जब यहाँ का विधायक विधानसभा में बैठ के बोलता है कि अगर बिहारी वापस आ जाएगा तो दिल्ली नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि वहां सब्जी नहीं मिलेगा। बिहारी इसीलिए बना है कि दिल्ली में जाके सब्जी बेचेगा। बिहारी इसलिए क्यों नहीं बना है कि यहाँ 2 धुर जमीन पे खेती करेगा और जिस दिन वो अनशन पे बैठ जाए दिल्ली और बंबई में सब्जी ना मिले। क्या कमी है यहाँ पे? बाढ़ कहाँ नहीं आता है? ठीक है, मान लीजिए नदी ऐसी आज इधर से बह रही है, उधर से बह रही है, 50 साल से क्या कर रही है व्यवस्था कि उसको ठीक नहीं कर पा रही है। ये रोड है, रोड बन जाता है फिर कबाड़ देते हैं, फिर गैस पाइपलाइन लगाते हैं फिर कबाड़ देते हैं, फिर मेट्रो बनाते हैं फिर कबाड़ देते हैं, फिर बिजली का पोल लगाना है फिर कबाड़ देते हैं। एक बनल रोड को 4 बार कबाड़ रहे हैं और सही जगह आपको डैम नहीं बना, बांध बनाते नहीं बन रहा है कि बाढ़ पे बाढ़ आ रहा है।